परी की खोई हुई छड़ी। एक बार जादुई भूमि एन्चांटेड ग्लेन में स्पार्कल नाम की एक परी रहती थी। वह अपने चमकदार पंखों के लिए जानी जाती थी जो सूरज की रोशनी में चमकते थे, और उसका दयालु हृदय जो फूलों को खिलने और जानवरों को गाने के लिए प्रेरित करता था। स्पार्कल के पास एक विशेष छड़ी थी जो एक चमकते हुए क्रिस्टल से सजी थी, जो उसे परी जादू करने में मदद करती थी। एक सुबह स्पार्कल ने अपनी छड़ी को अपने बिस्तर के पास अपनी सामान्य जगह से गायब पाया। घबराहट होने लगी क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह इसके बिना अपने दैनिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकती। वह अपने छोटे से घर के चारों ओर फड़फड़ाती रही, हर कोने को खोजती रही, लेकिन छड़ी कहीं नहीं मिली। अपनी छड़ी को खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित स्पार्कल ने एन्चांटेड ग्लेन में अपने दोस्तों से मदद लेने का फैसला किया। उसका पहला पड़ाव उसके दोस्त थिसल खरगोश के आरामदायक बिल में था। जब स्पार्कल वहां पहुंची तो थिसल कुछ तिपतिया घास चबाने में व्यस्त थी। थिसल, क्या तुमने मेरी छड़ी देखी है? यह गायब है और मुझे आज फूलों को खिलने में मदद करने के लिए इसकी जरूरत है, स्पार्कल ने चिंता से कांपती आवाज में पूछा। थिसल ने सोच समझकर अपनी नाक हिलाई। मैंने इसे नहीं देखा है स्पार्कल, लेकिन मैं तुम्हें ढूंढने में मदद करूंगा। शायद यह कहीं आसपास हो। चलो अपने दूसरे दोस्तों से पूछते हैं। साथ में वे पोपी हेजहॉग के पास गए, जो अपनी पत्तियों वाली मांद में लिपटी हुई थी। पोपी ने अपनी कलम हिलाई और खोज में शामिल हो गई। उसकी तीखी आंखें छड़ी के किसी भी संकेत के लिए जमीन को स्कैन कर रही थीं। इसके बाद वे विलो मेंढक से पूछने के लिए तालाब में गए, जो पानी से बाहर कूद गया और जंगल के गहरे हिस्सों की खोज करने के लिए अपने शक्तिशाली पैरों का उपयोग करते हुए मदद करने के लिए सहमत हो गया। जैसे जैसे वे घाटी में घूमते रहे, स्पार्कल और उसके दोस्तों ने हर प्राणी से पूछा जो उन्हें मिला। उन्होंने बुद्धिमान बूढ़े उल्लू सेज से भी सलाह मांगी, जो सबसे ऊंचे पेड़ पर रहता था। सेज ने सोच समझकर हूट किया और सुझाव दिया कि वे फेरी सर्कल की जांच करें, एक जादुई जगह जहां परियां नृत्य करने और जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होती है। उम्मीद फिर से जगी। स्पार्कल और उसके दोस्त फेरी सर्कल की ओर बढ़े। जगह जीवंत फूलों, टिमटिमाती रोशनी और खिलते पौधों की मीठी खुशबू से भरी हुई थी। सर्कल के केंद्र के पास पहुंचते ही स्पार्कल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे आश्चर्य हुआ, वहां उसकी छड़ी पड़ी थी, फूलों के बीच में। यह पहले से भी ज्यादा चमक रही थी। स्पार्कल ने इसे उठाया, उसके पंख खुशी से फड़फड़ा रहे थे। यह यहाँ कैसे आया? थीसल ने जिज्ञासा में अपनी मूंछें हिलाते हुए पूछा। मैंने इसे कल रात फेरी डांस के बाद यहाँ छोड़ दिया होगा, स्पार्कल को एहसास हुआ। मैं इतना थक गया था कि मैं पूरी तरह से भूल गया। राहत और आभार महसूस करते हुए स्पार्कल ने अपने दोस्तों को गले लगाया। मेरी छड़ी खोजने में मेरी मदद करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं आपके बिना यह नहीं कर सकता था। अपनी छड़ी को वापस अपने हाथ में लेकर स्पार्कल ने काम करना शुरू कर दिया, अपने जादू का इस्तेमाल करके फूलों को खिलने दिया और एन्चांटेड ग्लेन के सभी प्राणियों को खुशी दी। उस शाम परियां एक बार फिर फेरी सर्कल में एकत्रित हुईं, इस बार दोस्ती और साथ मिलकर काम करने की शक्ति का जश्न मनाने के लिए। स्पार्कल की छड़ी पहले से कहीं ज्यादा चमकीली थी जब वह अपने दोस्तों के साथ नाचती और घूमती थी, यह जानते हुए कि वह कभी भी अकेली नहीं थी। एन्चांटेड ग्लेन का जादू सिर्फ उसकी छड़ी में नहीं था, बल्कि उसके दोस्तों के प्यार और समर्थन में भी था। और इसलिए स्पार्कल द फेरी ने खुशी और जादू फैलाना जारी रखा। उसका दिल उसके चमकते पंखों की तरह चमकीला था, और वे सभी हमेशा खुशी खुशी रहने लगे।